जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो बार बार यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, अर्थात सर्वाधिक बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न क्या कहता है? त्रिपिटक त्रिपिटक जो ग्रंथ है, वो धार्मिक ग्रंथ है, वो किसका है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? तो देखिए, त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्धों का है। बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है। और जैन लोगों का धार्मिक ग्रंथ है समय सार। उसका नाम है समय सार। समय सार जो है जैनों का धार्मिक ग्रंथ है, जबकि बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ, हम आपको बता दें, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में है। सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न राज्य अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कि राज्य के राज्यपाल की अनुमति से धन विधेयक राज्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य का राज्यपाल जो है, इसकी अनुमति से ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? यानी कि पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? साहित्य से या शास्त्रीय संगीत गायन से या शिक्षा से या पत्रकारिता से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा शास्त्रीय संगीत गायन। शास्त्रीय संगीत गायन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोठारी समिति। कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोठारी समिति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CAD किसका सूचक है? यानी कि CAD का पूरा नाम क्या है? CAD का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD। ये प्रश्न यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर लिया, जबकि ये क्वेश्चन में कोई ज़्यादा वो नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 जो कहता है कि प्रश्न नंबर 9, अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध यानी कि करीबा डैम जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 10 क्या है? यह भी प्रश्न में यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था कि बादल
फटने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिए हैं मेघाच्छित मौसम में फसल के बीजों का बोना, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात और कृत्रिम वर्षा का निर्माण, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। तो आप सभी जान रहे हैं कि इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा और कोई ऑप्शन मेल खाता ही नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से बरसात, बादल फटने का अर्थ यही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि है हिंदी का आ गया है, तो क्या देख लेते हैं हिंदी का है तो क्या हिंदी है तो वैसे भी पढ़ना है। प्रश्न नंबर 11 जो है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए, या ऐसे कह लीजिए कि ओलंपिक खेल का जनक कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथेंस। एथेंस जो है सही जवाब हो जाएगा, जो कि वहाँ से सुकरात भी वहीं से रहने वाले थे। सुकरात सोक्रेटिस जो कि एक महान फिलोसफर यानी दार्शनिक थे, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी, जहर देकर मार दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीता अंबानी। नीता अंबानी जो कि ऑप्शन सी में है। नीता अंबानी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ओलंपिक का जन्मदाता देश कौन सा है? एथेंस। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं। देखिए टोडरमल जो कि सीतापुर के रहने वाले थे, यह सही है। और अबुल फजर आगरा के, ये भी सही है। बीरबल कन्नौज के, यही गलत है। जबकि जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर के हैं। जब ये कन्नौज के नहीं थे तो कहाँ के थे? तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले थे। सीधी मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले थे बीरबल। यही वही बीरबल हैं जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 15 नंबर प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए उत्तर प्रदेश 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 77.3% इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने है कि आँख की रेटिना परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? यानी कि आँख का जो लेंस यानी आँख का जो रेटिना है वो कैमरा के किस भाग के समान कार्य करता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लेंथ। जो रेटिना है वो लेंस की तरह कार्य करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेंथ। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17। तो देखिए भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो आप कौन नहीं जानता, आप भी जानते कि भारत में नोट या सिक्के या पैसा जारी करने के लिए रिजर्व बैंक ही जिम्मेदार है, या इसी के लिए ये काम सौंपा गया है। तो देखिए ये है वर्तमान की बात कि सिक्के जारी करने का प्राधिकृत रिजर्व बैंक को दिया जाता है। जबकि इतिहास के शासन काल में सिक्कों का जनक विक्रमादित्य को माना जाता है। सिक्कों का जनक विक्रमादित्य को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो देखिए ये भी एक बात याद रखेंगे कि सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमैस्टिक कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 18 क्या है? अगला प्रश्न 18 नंबर क्या है? एक मार्क क्या है? एक मार्क देखिए, एक मार्क ये है ए जी, फिर लिखा है मार्क, फिर लिखा है मार्क। तो ए जी का मतलब इसमें है एग्रीकल्चर मार्क, यानी एक मार्क का मतलब हो गया एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए एक मार्क यानी निशान या चिन्ह। ये क्या है? तो देखिए ये प्रदर्शित करता है कि यह श्रेणीकृत कृषि पांडियों के लिए जारी की गई एक विपणन सील होता है। विपणन का मतलब क्रय विक्रय यानी व्यापार करने के लिए सक्षम है। यही एक इसका लोगो होता है। एक मार्क जो है व्यापार यानी क्रय विक्रय करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है, एक मार्क वही है। बाकी और कोई इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। यह इसका देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसका तात्पर्य कृषि विपणन में इतर गतिविधियों से है नहीं, यह कृषि प्रबंध एवं नियमन का प्रतिनिधित्व करता है नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या है? प्रश्न नंबर 19 जो है, पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? कृष्ण राय, बार्टर फाल्क, आनंद मोहन बनर्जी, विकल्प प्रताप यादव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बार्टिल फाल्क इसका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में फिरोज गांधी की आत्मकथा लिखी गई है, जो कि ये बार्टिल फाल्क ने लिखी है। पूरी आत्मकथा संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर अंत तक लिखा गया है फॉरगॉटन गांधी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान, यानी कि जापान देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या है? प्रश्न नंबर 21 क्या है? कहता है विख्यात यानी प्रसिद्ध भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या आप जानते हैं मंदिर के लिए कौन प्रसिद्ध? वाराणसी। सही जवाब हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी वाराणसी। तो देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 थार्ड क्या है? थार्ड क्या है? तो देखिए थार्ड जो है एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। मिसाइलों की रक्षा के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, वही है थार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मिसाइल की रक्षा करने के लिए एक सिस्टम यानी प्रणाली है, वही थार्ड कहलाती है। थार्ड यानी इसका पूरा नेम क्या है? इसका पूरा नेम है टर्मिनल हार्ड एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो लिखने में टाइम लगेगा तो हम बता दे, चलिए लिख ही देते हैं। टर्मिनल हार्ड एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसका ये पूरा नाम हो गया डिफेंस। थार्ड का पूरा नाम क्या है? टर्मिनल हार्ड एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्या है? मिसाइलों की रक्षा के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम थार्ड है, उसका पूरा नाम है
टर्मिनल हार्ड एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 23 नंबर क्या कहता है? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक है? यह सहायक होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए कहता है साबुन उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। कौन कहता है साबुन उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है? नहीं, ये गलत है। यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। यह घोल को शक्ति देता है। यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन डी इसका गलत जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24 नंबर आप सभी के सामने है कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? जो कि आप जानते हैं किरण बेदी कहाँ गई? ऑप्शन बी में है। ये है इसका सही जवाब। सरोजिनी नायडू फर्स्ट राज्यपाल हैं भारत की। फर्स्ट राज्यपाल और इंदिरा गांधी प्रथम लेडी महिला, मतलब महिला पीएम। और बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो देखिए, सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम, यानी थी उत्तर प्रदेश के, यानी भारत में भी पहले नंबर पे ही महिला राज्यपाल बनी थी। किरण बेदी जो कि प्रश्न में पूछा गया प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। बछेंद्री पाल प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न जो है, भारत और लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी विधेयक पारित किया गया? तो देखिए, इसका सही जवाब है 22 जुलाई 2015। 22 जुलाई 2015। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। इसका पूरा नाम ये होगा। इसको भारत में कब लागू किया गया, यानी कि विधेयक पारित कब हुआ? 22 जुलाई 2015। 22 जुलाई 2015 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, ये तो हो गया भारत की बात। जीएसटी विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया? फ्रांस। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस, यानी कि फ्रांस जो है जीएसटी का जनक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 आप सभी के सामने। डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने बताई? सर्वप्रथम डीएनए की संरचना किसने बताई? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। वाटसन और क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए की सर्वप्रथम संरचना समझाई। ऐसे करके डीएनए की सर्वप्रथम संरचना समझाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना सबसे पहले बताई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, पर्यावरण। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? तो देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2-3 बार तो एसएससी जीडी इस प्रश्न को पूछ चुका है और 2 बार यूपी पुलिस ने पूछा है। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी का बर्तन जो है इसका सही जवाब है। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह मिट्टी का बर्तन, इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है? प्रश्न नंबर 28 है, राष्ट्रीय डी वार्मिंग दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब आयोजित किया जाता है? तो देखिए, कब आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 फरवरी। 10 फरवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय डी वार्मिंग दिवस भारत में मनाया जाता है।
तो डीवॉर्मिंग क्या होता है? पहली बात तो ये समझिए, जो पेट में कीड़े होते हैं उससे उसके प्रति सचेत करना ही डीवॉर्मिंग है। या फिर इससे समझ लीजिए कि डीवॉर्म जो है उस पेट के कीड़े यानी जो उसको कहते हैं कृमि, उसे कहते हैं डीवॉर्म, उसके प्रति सचेत करने के लिए ये डीवॉर्मिंग दिवस बताया गया है या बनाया गया है। समझे? यानी पेट के कीड़े उसके प्रति संकेत या सचेत करने के लिए डीवॉर्मिंग दिवस बनाया गया है। इस दिवस को उसके प्रति सचेत किया जाता है कि इससे क्या क्या सावधानी बरते ताकि यह ना हो, अगर हो गया है तो इसे कैसे दूर किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 10 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आप सभी के सामने। 29 नंबर, लाल हरा तथा नीला के सम्मिश्रण यानी मिश्रण से कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा सफ़ेद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई भी तुक्का लगा नहीं सकता इतनी जल्दी। सफ़ेद इसका सही जवाब है। लाल हरा तथा नीला के मिश्रण से सफ़ेद रंग बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है? प्रश्न नंबर 30 है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए ये घटित तो हुई, ये भोपाल में हुई। भोपाल की जिस जहाँ घटित हुई उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। और गैस कौन सी? अब उसका नाम क्या है? अब उसका नाम है डॉव केमिकल। डॉव केमिकल्स। अब उसका नाम है डॉव केमिकल्स। और गैस कौन सी थी? गैस कौन सी थी? गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में, जिसे अब डव केमिकल्स कहते हैं, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, जिससे लाखों लोगों की जानें चली गई। जिसका सूत्र होता है CH3NCO, जिसका होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। तो देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। इनका वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम है। और जबकि इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य। तो देखिए कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिन्हें जो तक्षशिला में एक शिक्षक का कार्य करते थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राज्याभिषेक के लिए तैयार किया, यानी कि धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे ही शिक्षा ग्रहण कर धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, महावीर चक्र। महावीर चक्र जो कि एक पदक है यानी कि सम्मान है, जो सैनिकों को उनकी असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। तो ये प्रश्न है, महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल संतोष बाबू। कर्नल संतोष बाबू इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
बी। तो देखिए यह कर्नल संतोष बाबू को 2021 में दिया गया। सर्वप्रथम किसे दिया गया? सर्वप्रथम दिया गया दीवान रंजीत राय। तो सर्वप्रथम दिया गया दीवान रंजीत राय। इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 33 नंबर आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा नहीं, कहाँ बनाया गया है। प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो गया। कहाँ बनाया गया, कहाँ बनाया गया, ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? तो देखिए यह मेरठ में बनाया गया, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। मेरठ में ही 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था बैरकपुर छावनी से। मंगल पांडे ने सुअर की चर्बी से बने कारतूस को चलाने के लिए मना कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजी सैनिक भड़क गए और उनमें आक्रोश हो गया। इसी से 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। तो मेरठ में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 34 नंबर। सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है? तो देखिए हुंडई, टोयोटा, वॉक्सवैगन, मारुति। सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली वाहन कंपनी जो है मारुति है। इसका सही जवाब है मारुति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या है? रबी विपणन मौसम RMS 2022-23 के लिए गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP प्रति क्विंटल कितने रुपए का रुपए क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब जो 35 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 2015 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन 20 का राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 यानी कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है स्वदेशी वैक्सीन है, भारत के द्वारा निर्मित है। कोविड-19 के अंतर्गत कोवैक्सीन इसका सही जवाब हो जाएगा कोवैक्सीन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न 37 नंबर जो है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन भारत में किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया विजेता हुई, भारत उप विजेता हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38। निम्न में से किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्गीय SP बालासुब्रमण्यम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्गीय SP बालासुब्रमण्यम। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का कंटेंट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसका जानकारी सबसे पहले ले पाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।